धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। आज हम जानेंगे मुझे धर्मी बनाने के लिए यीशु ने चुकाया दाम। मुझे धर्मी बनाने के लिए कौन चुकाया दाम? प्रभु यीशु ने दाम चुकाया है। मुझे धर्मी बनने के लिए, आपको धर्मी बनने के लिए प्रभु यीशु ने चुकाया है दाम। आइए इस बारे में हम जानेंगे हमसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। और हम वंश किसके हैं? हम प्रभु यीशु के वंश हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए कीमत चुका दिया है। आज इस वचन से हम जानेंगे धर्मी हम कैसे बने और किसके द्वारा बने। कौन वो व्यक्ति है जो हमारे अधर्म का पाप, हमारे अधर्म के कामों को अपने ऊपर लेके अपने शरीर का एक एक कतरा कतरा परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। उसने अपने शरीर के एक एक कतरा कतरा और शरीर के हर एक एक लहू को बहा दिया। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? आपके लिए। पढ़ेंगे हम पवित्र वचन यशायाह 53 उसका 3 में। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। प्रभु यीशु इस संसार में आए थे, लोगों ने उसको तुच्छ जाना। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था। इस संसार के लोग उसे तुच्छ जानते थे। वो कहीं भी जाता तो उसे भगाते थे लोग, लेकिन वो परमेश्वर था और परमेश्वर शरीर में होकर इंसान की जिंदगी को जीकर जाना कि यहां पे कितना दुख और तकलीफ है। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसको जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल न जाना। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। वो तुच्छ जाना गया। क्या जाना गया? तुच्छ जाना गया, लेकिन मनुष्यों ने उसका मूल नहीं जाना। मनुष्यों ने मूल नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे रोग, हमारे तकलीफ, हमारी चिंता, हमारी निराशा, हमारा पाप, सब कुछ पिता ने उठा लिया। प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर ले लिया और उसके शरीर पूरे घाव से भर गए। एक व्यक्ति को एक कांटा गरता है तो वो कितना चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन प्रभु यीशु ने सारे संसार का पाप अपने शरीर पे लिया। वो तुच्छ गिना गया। वो जहां जाया जाता था भगाया जाता था। क्यों भगाते थे लोग उसको? उसे जो संसार के लोग थे वो लोग ग्रहण नहीं करते थे। उसको परमेश्वर कर प्रभु के पुत्र को परमेश्वर नहीं, यीशु उद्धार करता नहीं ग्रहण करते थे। वो जहां भी जाता उसको लोग मारने की ताक में रहते थे। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने उस व्यक्ति को किस लिए भेजा? जा अपने वंश को बचा ले। आज हम किसके वंशावली हैं? आज हम यीशु के वंशावली हैं। किसके हैं? वंशावली। उसने मेरे लिए कीमत चुकाई है, दुखों को उठा लिया। किसके? मेरे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने हमारे दुख को, हमारी चिंता को, हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारी, हमारी निर्बलता को अपने शरीर पर उठा लिया, अपने ऊपर ले लिया। तभी हम उसे तुच्छ जाने, उसे मारा कूटा। लोगों ने बहुत गंदी गंदी बातें की, यहां तक उसके मुंह पे थूके गए, यहां तक उसको जमीन पे गिराया गया, यहां पे परमेश्वर को वो कोड़ा मारा गया। वो जो कोड़ा था वो अगर एक बार पड़ता था, जब खींचते थे तो पूरा मांस निकल जाता था। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर हम आपके लिए कितना दर्द सहा। आप थोड़ा सा भी दर्द सहते हो, दुख आ जाती है तो परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हो। इस परमेश्वर को याद करो जिसने तुम्हारे लिए अपने जान को दे दिया, जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया।
वो चाहता मेरे बेटे को कोई दुख और तकलीफ ना हो। उस सच्चे ईश्वर को, प्रभु यीशु को जानिए, आप विश्वास कीजिए, उसने आपको बचा लिया है। आपके ऊपर गरीबी, बीमारी, समस्या नहीं है, उसने ऑलरेडी अपने ऊपर ले लिया है। वचन में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अपराध मैंने किया, पाप मैंने किया और बुराई मैंने किया, लेकिन उसने हमारे अपराधों को, बुराइयों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया। आपके बुराइयों के, पापों को, अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। कोई व्यक्ति कोई मार खा रहा हो तो वो बोले भाई इसको छोड़ दो, मुझे मारो, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं। ऐसा एक ने किया जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर के लोगों, आज इस वचन को जानिए, यह वचन आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे प्रभु बातें कर रहा है। प्रभु कहता है, वह परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अधर्म का काम आपने किया, हमने किए और कुचला वो गया। उसने बोला मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके जितना पाप है मुझे दे दो, मैं अपने शरीर पे ले लूंगा। उसके ऊपर जितना तूने दंड रखा वो दंड मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। ऐसा यीशु ने कहा और यीशु के ऊपर ऐसा ही दंड मिला, उससे कई गुना दंड मिला प्रभु यीशु के ऊपर। यीशु ने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु ने तुम्हारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज जब हम शांति में रहते हैं ना, तो परमेश्वर की शांति हम पे हुई है और हमारे ही शांति के लिए उसने कीमत चुकाई। किसने? प्रभु ने, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु ने ऑलरेडी आपकी बीमारी, निर्बलता, समस्या को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। जब प्रभु पे विश्वास करते हो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आज भी बुला रहा है। अगर आप भटक गए हो तो परमेश्वर अपने हाथों को फैलाकर बुला रहा, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैं तेरे दुखों को, तेरी सारी समस्या को दूर करूंगा, मैं तुझे अपने पिता के घर में रखूंगा जहां पे आनंद ही आनंद है। यहां का जीवन हमारा 4 दिन है। आज किसी न किसी समस्या से हमारी यहां से शरीर का अंत होता है, लेकिन हम अंत होने के बाद हमारी आत्मा कहां जाएगी, हमें यह देखना है। हमें अनंत जीवन पाना है तो प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम जितने लोग धर्मी हैं, हम पहले भेड़ों के समान क्या हुए थे? भटक गए थे। कोई नहीं जानता था प्रभु कौन है, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने मेरे लिए चिंता किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, जा इन सब के पापों को अपने ऊपर ले ले और ये तेरा वंश है, और इनके हर एक दुखों को अपने ऊपर लेके इनकी कीमत को तू चुका दे। परमेश्वर ने हमारे कीमत को चुका दिया। क्या किया? चुका दिया। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र के ऊपर हम सब का अधर्म का, बुराई, पाप, चोरी, छल कपट, लड़ाई झगड़ा, इच्छा, जलनबाजी, ये सारा पाप, बीमारी, ये सारा रोग, सारा पाप अपने इकलौते पुत्र के ऊपर परमेश्वर ने लाद दिया। इतना प्रेम आपसे परमेश्वर करता है कि अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमारे लिए कीमत चुका दे। उसने ऑलरेडी कीमत चुका दिया है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर को यह भी भाया कि मेरे इकलौते पुत्र को कुचला जाए, मारा जाए। क्यों मारा जाए? ताकि हम लोग इस बंधन से आजाद हो जाएं, ताकि शैतान की सारी सेना को परमेश्वर
कुचल के और शैतान पे जयवंत हो जाए, और जो शैतान ने वो चाबी छीन रखा है वो वापिस मुझे दे दे। जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो वो चाबी मुझे मिल जाती है और हमारे ऊपर वो बीमारी, अपराध, समस्या सब दूर हो जाता है और प्रभु अपनी शांति मुझे दे देता है। उसी ने उसको रोग कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बल करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। परमेश्वर कह रहा है जब प्रभु अपना प्राण दोष बल करे, अपना वंश देखने पाएगा। जब वो अपने प्राण को दोष बल करे, उन सब का पाप लेके बलिदान हो जाए, तब वो अपने प्रजा को बचा पाएगा। तब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बचा लिया, प्रभु यीशु ने अपनी प्रजा को बचा लिया, अपने लोगों को बचा लिया। उसने कीमत चुकाई है। अब जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर बीमारी, दंड, प्रॉब्लम, परेशानी, निराशा की समस्या नहीं होना चाहिए। प्रभु पे जब विश्वास करोगे तो आपके ऊपर अगर ये समस्या आती है तो बोली प्रभु यीशु ने मेरे लिए कीमत चुकाई, उसने अपना लहू बहाया, मैं उसके लहू बहाने से मैं उसका हो चुका हूं, उसने लहू बहा के मुझे मोल लिया है। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। यह परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को लेके, आप ही स्वयं हमारे पापों को लेके प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हम अपने पापों को आज से परमेश्वर ने 2023 साल पहले अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, और परमेश्वर के ने हमारे लिए कीमत चुका दिया। और चुकाने के बाद अब हम धर्म के काम करें, धार्मिकता की जीवन बिताएं, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चले, बुराई से, पाप से, ईर्ष्या, जलनबाजी से इनसे दूर रहे और परमेश्वर के रास्ते पे चले, परमेश्वर के वचन पे चले, और हर एक इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन में पूरी हो। ऐसा जब आप निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन से वो रोग, समस्या, परेशानी दूर हो जाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत ताज सी आशीष करे, आपको परमेश्वर आत्मा में बढ़ाए। आप इस वचन को सुनते सुनते चंगे हो चुके हैं, जो लोग विश्वास कर लिए हैं इस वचन पे, परमेश्वर वो चाबी आपको दे दिया है। अब परमेश्वर आपको बहुत ताज से आशीष करेगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वचन को और भी शेयर करें। परमेश्वर और भी आपको आशीषित करेगा। और सुने, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे।